क्या बर्बरीक अपने 3 बाणों से कर्ण को कवच कुंडल सहित मार सकते थे? क्या बर्बरीक अपने 3 बाणों से कवच को भेद पाते? कर्ण और बर्बरीक दोनों ही बहुत पराक्रमी योद्धा थे। आज हम जानेंगे बर्बरीक और कर्ण में कौन ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा था। तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, महाभारत काल में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, लेकिन महाभारत काल में कुछ योद्धा ऐसे थे जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। उनमें से एक दानवीर कर्ण और एक बर्बरीक थे। दानवीर कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे जिन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। वहीं बर्बरीक के पास 3 अमोघ बाण थे जिन्हें किसी भी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता था। लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, बर्बरीक या कर्ण? अपना जवाब कमेंट में बताएं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार भीम के पोते बर्बरीक का भीम के साथ मल्लयुद्ध हुआ था, जिसमें बर्बरीक ने भीम को हरा दिया था। यदि कर्ण की बात करें तो बहुत लोग मानते हैं कि दानवीर कर्ण सिर्फ एक धनुर्धर थे, लेकिन दानवीर कर्ण हर प्रकार के युद्ध में कुशल थे। बताया जाता है एक बार दानवीर कर्ण और जरासंध में मल्लयुद्ध हुआ था। जिस जरासंध को परास्त करने के लिए भीम को 14 दिन लगे थे मल्लयुद्ध में, वहीं दानवीर कर्ण ने कुछ ही समय में जरासंध को परास्त कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार दानवीर कर्ण और बर्बरीक में युद्ध हुआ था, जिसमें बर्बरीक ने अपने 3 अमोघ बाण कर्ण पर चलाए थे। महाभारत शुरू होने से पहले जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घटोत्कच की गुफा में युद्ध का प्रस्ताव लेकर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि उनके पीछे कौरवों का एक गुप्तचर लगा हुआ है। अब गुप्तचर कौरवों को संदेश भेज देता है, जिसके बाद अंगराज कर्ण दुर्योधन के साथ पांडवों का अज्ञातवास भंग करने अपने सैनिकों के साथ घटोत्कच की सीमा में प्रवेश करते हैं और उनके सैनिक गुफा की घेराबंदी कर लेते हैं। श्री कृष्ण ये बात समझ जाते हैं और अर्जुन को बताते हैं, तो अर्जुन गुस्से में बाहर जाने लगते हैं। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं, पार्थ नहीं, तुम क्या कर रहे हो? तुम अज्ञातवास भोग रहे हो, वो तुम्हारे लिए ही आए हैं। तभी बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान, मैं महारथी कर्ण को रोकूंगा। यदि वो शांति से मानेंगे तो शांति से, यदि वो द्वंद्व करेंगे तो द्वंद्व से उनको रोकूंगा। बर्बरीक की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बर्बरीक, अभी तुम्हें महारथी कर्ण की शक्तियों का अंदाजा नहीं है, उनको रोकना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बात सुनकर बर्बरीक श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं जानता हूँ महारथी कर्ण कोई साधारण धनुर्धर नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं कि मैं भी कोई साधारण योद्धा नहीं हूँ। इतना कहकर बर्बरीक गुफा से बाहर निकलते हैं और कर्ण और दुर्योधन को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, कैसे आना हुआ काकाश्री? तब दुर्योधन कहते हैं कि बालक, हमें तुम्हारी गुफा में जाना है, हमें किसी की तलाश है। दुर्योधन की बात सुनकर बर्बरीक बोले कि मेरे रहते हुए ये इच्छा आपकी कभी पूरी नहीं होगी। बर्बरीक की बात सुनकर दुर्योधन बोलते हैं कि बालक, क्या तुम्हें अपने जीवन से तनिक भी प्यार नहीं है? तो तुम हमारा सामना करने आ रहे हो? क्यों तुम अपनी मृत्यु को गले लगाना चाहते हो? दुर्योधन की बात सुनकर बर्बरीक कहते हैं, आप कितने बड़े योद्धा हैं, आप अपने बल को आजमा सकते हैं। तभी दुर्योधन अपनी सेना को आदेश देता है वह बर्बरीक को बंदी बना ले, लेकिन बर्बरीक में भी बहुत बल था। वह धरती पर पैर मारकर सभी सैनिकों को परास्त कर देते हैं। यह देखकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हो जाता है और अपने मित्र कर्ण से कहता है कि मित्र, यह कोई साधारण बालक नहीं है। मित्र, तुम इससे द्वंद्व करके इसे बंदी बना लो। दानवीर कर्ण में और बर्बरीक में घमासान युद्ध होता है, जिस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। तभी बर्बरीक अपने 3 अमोघ बाणों को दुर्योधन के ऊपर चला देते हैं। जब दानवीर कर्ण अपने किसी भी अस्त्र से उन 3 अमोघ बाणों को नहीं रोक पाते हैं तो वो दुर्योधन के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही वह बाण कर्ण से टकराने वाले होते हैं, तभी कर्ण का कवच आ जाता है और उन बाणों को रोक लेता है। अब बर्बरीक ये दृश्य देखने के बाद कहते हैं, ये कैसे संभव है? इस बाण को तो केवल इंद्र का वज्र रोक सकता है। तभी दुर्योधन कहता है कि ये सूर्यपुत्र कर्ण हैं, इनके पास अमृत से बना हुआ कवच और कुंडल है, जिसे स्वयं ईश्वर भी नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे बालक। अभी इस युद्ध के बीच भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और बर्बरीक से कहते हैं, बर्बरीक, तुम उनके मार्ग से हट जाओ, जो भी दुर्योधन देखना चाहता है उसे देखने दो। दानवीर कर्ण और दुर्योधन गुफा में अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार बर्बरीक के 3 बाणों को कर्ण ने असफल कर दिया था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।